झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और क्या है इस समय चुनावों को लेकर ताज़ा अपडेट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसी के साथ बात करें झारखंड की, तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को संपन्न हो गई। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के 2019 के चुनाव परिणामों को देखा जाए और बात की जाए तो 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी ने 288 सीटों में से 105 सीटें जीती थी। वहीं वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 25.75% वोट बीजेपी पार्टी को मिला था। बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीटें गई थी। कांग्रेस पार्टी को 15.87% वोट शेयर मिला था। बात की जाए शिवसेना पार्टी की, शिवसेना पार्टी के खाते में 56 सीटें गई थी। शिवसेना पार्टी को 16.41% वोट मिला था। चलिए बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM के खाते में 2 सीटें गई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो उसे 1.34% वोट मिला था। बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी को 0.22% वोट मिला था। वहीं CPIM के खाते में 1 सीट गई थी। CPIM को 2.25% वोट मिला था। चलिए बात करें MNS यानी MNS पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। वोट शेयर की बात की जाए तो MNS को 2.25% वोट शेयर मिला था। निर्दलीयों के खाते में 23 सीटें गई थी। निर्दलीयों को 14.17% वोट प्रतिशत मिला था। वहीं लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के तहत उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। इस लिहाज से भी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ महाराष्ट्र में बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। तो झारखंड में अगर 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए और बात की जाए तो झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM पार्टी ने 81 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 18.72% वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को मिला था। बात की जाए कांग्रेस की, 2019 में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी 16 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 16 सीटें गई थी। वहीं अगर बात करें वोट प्रतिशत की तो कांग्रेस पार्टी को 13.88% वोट शेयर मिला था। बात करें राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की RJD पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। बात की जाए वोट शेयर की तो उसे 2.75% वोट शेयर मिला था। बात करें बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी के खाते में 25 सीटें गई थी, यानी 81 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी पार्टी को मिली थी। वोट शेयर की बात की जाए तो उसे सबसे ज़्यादा 33.37% वोट शेयर मिला था। वहीं JVM की बात की जाए तो JVM के खाते में 3 सीटें गई थी। वोट शेयर की बात की जाए तो उसे 5.45% वोट मिला था। आजसू पार्टी के खाते में 2 सीट गई थी। वोट शेयर की अगर बात करें तो उसे 8.10% वोट मिला था। 8.10% वोट मिला था। बात करें CPIML के खाते में 1 सीट गई थी, उसे 1.5% वोट मिला था। बात करते हैं NCP पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी, उसे 0.042% वोट मिला था। दोस्तों, झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। 2019 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इस बार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी और आजसू पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त बनाने का अनुमान है, यानी गठबंधन के तहत दोनों पार्टी शामिल है। वहीं बात की जाए RJD पार्टी यानी नीतीश कुमार की RJD पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में शामिल है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को भी बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए अगर बात करें झारखंड के युवा नेता जयराम महतो की, तो जयराम महतो की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। जयराम महतो का जैसा नाम है वैसा अभी फिलहाल जो है काम नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी में विधानसभा उपचुनाव 9 सीटों पर होने हैं। 9 सीटों की अगर बात की जाए तो 20 नवंबर को 9 सीटों पर
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव परिणाम की बात की जाए तो चुनाव परिणाम 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही यूपी उपचुनाव के भी आने हैं। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।